हेलो फ्रेंड्स, पैरासोल जीएस पे आपका स्वागत है। मित्रों, आपके लिए जब भी आप प्रश्नों का उत्तर लिखते हैं, उत्तर लेखन में जो आपकी टर्मिनोलॉजी कीवर्ड्स है, इसका बहुत बड़ा महत्व है। कुछ हम यहाँ पे उदाहरण देखेंगे जिससे आप आसानी से समझ सकें कि जो कीवर्ड है आपने किस तरीके से इस्तेमाल करने हैं। ये कीवर्ड आपके इकोनॉमी सब्जेक्ट पे हो सकते हैं, साइंस टेक के फील्ड में हो सकते हैं, जो भी आपका जीएस ऑप्शनल किसी भी फील्ड का जो आप रिटन मेंस लिखते हैं, वहाँ पे जो टर्मिनोलॉजी कीवर्ड्स है, इसका बहुत बड़ा महत्व है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लीजिए आप इन्वायरमेंट के बारे में बात कर रहे हैं और आप इन्वायरमेंट के संदर्भ में वहाँ पे चाहे वो पेरिस एग्रीमेंट हो, चाहे आपके नेशनली जो आपके डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन रखा गया है, चाहे वहाँ पे इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात हो, चाहे उसके अलावा जो हमारे अभी मान लीजिए पंच अमृत है, उसके अलावा कई सारे जो इन्वायरमेंट को लेके एग्रीमेंट साइन हुए हैं, इंटरनेशनल कन्वेंशंस हैं, ये सारे की टर्म्स हैं। जब आप इनका इस्तेमाल करते हैं अपने प्रश्नों में तो आपको काफ़ी अच्छे अंक प्राप्त होते हैं। ऐसे ही डिप्लोमेसी में कुछ शब्द और कुछ उदाहरण देखते हैं जिससे आपको ये चीज़ बड़ी आसानी से समझ में आएगी कि किस तरीके के एग्जाम्पल या की टर्म्स टर्मिनोलॉजी आपको इस्तेमाल करनी चाहिए। और इसी तरीके से कुछ शॉर्ट्स के माध्यम से इकोनॉमी, साइंस टेक सारे सब्जेक्ट के कीवर्ड मैं आपको प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो आइए जैसे जियो पॉलिटिक्स और डिप्लोमेसी में देखते हैं। आपने ये शब्द देखा होगा हमेशा, पर आप आंसर्स को लिखते हुए इसे नहीं इस्तेमाल करते, जैसे कि सॉफ्ट पावर है, हार्ड पावर है, स्मार्ट पावर है। तो आपकी सॉफ्ट पावर क्या होती है? जब कोई देश संस्कृति, मूल्य, नीतियों के माध्यम से दूसरे देश को प्रभावित करता है, जैसे कि भारत का जैसे बौद्धिक विरासत है, भारत में बुद्ध धर्म, आपके बौद्ध धर्म का जन्म हुआ है और उसका प्रभाव आप देखते होंगे कि जापान, साउथ कोरिया, श्रीलंका और चाइना वाले क्षेत्रों में है। तो ये योग हो गया, बॉलीवुड हो गया, लोकतंत्र, डिप्लोमेसी, ये सब आपके सॉफ्ट पावर के एग्जाम्पल है। हार्ड पावर में जैसे किसी देश के द्वारा जब आर्थिक दबाव, सैन्य शक्ति या प्रतिबंध लगाए जाते हैं, जैसे कि अमेरिका का इराक युद्ध, चाहे वो आपका रशिया यूक्रेन का वॉर हो, या चीन की जो सैन्य विस्तारवादी नीति है, ये सब आपके हार्ड पावर के एग्जाम्पल हैं। स्मार्ट पावर क्या है? तो सॉफ्ट और हार्ड पावर दोनों का संयोजन जो है, जैसे भारत ने वैक्सीन डिप्लोमेसी का जैसे मैत्री अभियान जो चलाया था आपका कोरोना फेज में, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये आपके स्मार्ट पावर का एक एग्जाम्पल है। तो आपको ये जो टर्म्स हैं, सॉफ्ट पावर, हार्ड पावर, स्मार्ट पावर, विद एग्जाम्पल कोड करना चाहिए जब आप डिप्लोमेसी, खास तौर पे आईआर के प्रश्नों पे उत्तर देते हैं। स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, जैसे कि इसका सबसे बढ़िया रणनीतिक स्वायत्ता का उदाहरण ये है कि जो आपका रूस यूक्रेन युद्ध है, भारत ने काफ़ी संतुलन बनाए रखा ताकि रशिया के साथ भी संबंध अच्छा रहे, क्योंकि आपको पता है कि डिफेंस के काफ़ी बड़े टाइप हमारे रशिया के साथ है। और इसके साथ ही आपका नेम वगैरह जो है, भारत का गुटनिरपेक्ष आंदोलन, ये स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी का बहुत अच्छा उदाहरण है। डेप्थ ट्रैप डिप्लोमेसी, ये शब्द इस्तेमाल करिए, क्योंकि जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है जिसमें भारत को भी घेरा जा रहा है, जैसे आप जानते होंगे पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट है। अगर आप थोड़ा सा देखेंगे भारत के ये पूरे साउथ सेक्शन को, तो यहाँ पे ग्वादर पोर्ट से लेके श्रीलंका के हम्बनटोटा और चटगांव, ये पूरा एकदम कवर किया जा रहा है। ये आपका स्ट्रिंग ऑफ पल्स जो है, इसी में आपका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का ही पार्ट है। तो ये जो है आपका ये डेप्थ ट्रैप डिप्लोमेसी है, और भारत भी श्रीलंका के कई सारे पोर्ट्स में निवेश कर रहा है काफ़ी बड़े स्तर पे, और भारत भी कई सारे अपने नेवल बेस बिल्डअप कर रहा है। ऐसे ही आपका अंतर्राष्ट्रीय संगठन की बात करें तो क्वाड हो गया, ओकस हो गया, आपका मोस्ट फेवर्ड नेशन, ये जो चीज़ें हैं, ये टर्म्स हैं, ये आपको इस्तेमाल करने चाहिए अपने प्रश्नों का उत्तर देते हुए। करेंसी स्वैप एग्रीमेंट है, मुद्रा की अदला बदली समझौता, जैसे भारत ने यूएई के साथ किया है, रुपया और दिरहम का। इसके अलावा S-400 डील, मतलब सुरक्षा और रक्षा दोनों का संतुलन, मतलब कि भारत ने रूस के बीच में S-400 जो ट्रम्प मिसाइल है सिस्टम, उसकी खरीद की है, और वहीं अमेरिका ने काटसा प्रतिबंधों का खतरा दिखाया, पर भारत ने अपनी डील की क्योंकि उसे अपनी सुरक्षा भी तय करनी है। तो आप जो टर्मिनोलॉजी है, आईआर से जुड़े हुए कीवर्ड्स है, इसका प्रयोग करिए। ये बहुत मैं लंबी इस वीडियो को नहीं मतलब खींचना चाहूँगा, बस मैं आपको कुछ उदाहरण के द्वारा ये बताना चाह रहा था कि टर्म्स जो आपके हैं, टर्मिनोलॉजी है, इसका बहुत बड़ा महत्व है। जब आप इन शब्दों को इस्तेमाल करते हैं तो आपको काफ़ी अच्छे अंक प्राप्त होते हैं। जैसे यहाँ पर अगर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूँ, और आप इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए जैसे बहुत सारे की टर्म्स है, अब आपने यहाँ पर पीएम गति शक्ति योजना जो है, आपने इसकी बात की, आपने यहाँ पर जो आपका बिल्ट ऑन ऑपरेट ट्रांसफ़र है, आपका हैम मॉडल है, आपने ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज़ कर रहे हैं आप सारे टर्म्स को। इसके अलावा आपके फ्रीड कॉरिडोर बिल्डअप किए जा रहे हैं, तो आपने फ्रीड कॉरिडोर की बात की। ये सारे टर्म्स क्या हैं? ये सारे टर्म्स आपके जब आप यूज़ करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर में तो आपको मार्क्स दिलवाएंगे। इसीलिए जो किसी भी फील्ड के टर्म्स होते हैं, वो आपकी जो टर्मिनोलॉजी है आपको बहुत अच्छे अंक दिलवाती है। आप नैनो टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं,
लेकिन आप उसमें स्मार्ट हार्ट पेसर डिवाइसेस की बात नहीं कर रहे हैं, आप टारगेटेड ड्रग डिलीवरी इस तरह के की टर्म्स का आप इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो एग्जामिनर आपको बहुत अच्छे अंक नहीं देगा। तो ये वीडियो का हमारा सीधा सा लक्ष्य ये था कि आप टर्म्स के महत्व को पहचानिए और किसी भी प्रश्न किसी भी फील्ड को पढ़िए तो टर्मिनोलॉजी पे आप अपनी एक अच्छी कमांड बनाइए, क्योंकि इससे एग्जामिनर को ये समझ में आता है कि आप की जो है टॉपिक पे काफ़ी अच्छी समझ है, गहराई है और आपके पास डेटा है, आप एक सही विद्यार्थी हैं, तो वो आपको मार्क्स भी देता है। और ये जो हार्ड आपके टर्मिनोलॉजी होते हैं, टर्म्स होते हैं, इन्हें अंडरलाइन करिए, ये हाईलाइटेड वे में दिखना चाहिए एग्जामिनर को। हमेशा अपनी कॉपी को एग्जामिनर के सामने ऐसे प्रेजेंट करिए कि वो एक बच्चा है, मतलब सीधा दिखे उसे ज़्यादा जितना आप उलझन देंगे, पढ़ने में दिक्कत, आप मतलब कि बहुत नीट क्लीन नहीं लिख रहे हैं, पठनीय नहीं है, तो वो उतना ही उलझ के आपको बहुत अच्छे मार्क्स नहीं देगा, अंक बहुत अच्छे नहीं देगा। तो इन सब बातों को थोड़ा ध्यान में रखिए, जहन में रखिए, निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छे अंक प्राप्त होंगे। तो मित्रों, थोड़ा ध्यान से इस वीडियो को एक बार फिर से सुन लीजिए, ये आपको काफ़ी मदद पहुंचा सकती है आपकी परीक्षा में।